अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 8 आई थिंक इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। सो एनीवे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहें। बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और जिसमें हमारे पास 3-4 टॉपिक जस्ट मतलब डिस्कशन के रह गए थे, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये मतलब वो सारी चीज़ें हैं जिनका ऑलरेडी आप लोग को पता है, ठीक है। तो इसको जस्ट हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे या मतलब जो मेन चीज़ें हैं जस्ट वो देखेंगे इसमें। अदरवाइज़ आपको पता है एजुकेशन क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज़ क्या हैं, ठीक है। सो एनीवे इंश्योरेंस कंपनीज से स्टार्ट ले लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेविंग। डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ सेविंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ के हवाले से भी या फिर किसी एक स्पेसिफिक मतलब चीज़ के हवाले से भी, जैसे कोई लग्जरी आइटम हो गया, कार वगैरह, घर वगैरह, ठीक है। लोग अक्सर उसकी इंश्योरेंस करा लेते हैं। इसकी दो बेसिक टाइप्स होती हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, दूसरी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अगर बात की जाए तो जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, एक अमाउंट मतलब स्पेसिफिक पे करते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के तौर पर, या उसको वो प्रीमियम का नाम दे रहे हैं फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए मैंने इतनी अमाउंट दे दी इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। अगेंस्ट दिस उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो आपको एक पॉलिसी के तहत जो सारी अमाउंट है वो वापस कर देती है। जब आपकी फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है उस पर्सन की, या फिर किसी अगर प्रोडक्ट की, चलो प्रोडक्ट की आगे एग्जांपल आएगी तो हम देखेंगे। वैसे मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक हमने ना लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, खैर फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो करती क्या है कि लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को देते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी फिर अगर उस टाइम पीरियड के दौरान उस पर्सन को या उस प्रोडक्ट को, लग्जरी आइटम कोई भी हो सकता है, कार वगैरह, ठीक है, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनीज फिर वो फुलफिल करती है या फिर स्पेसिफिक टाइम के बाद वो सारी अमाउंट आपको वापस कर देती है। दिस इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस। और इसमें तकाफुल का हमने पढ़ा था कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तकाफुल जो है वो इंश्योरेंस के तौर पे काम करता मींस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इंश्योरेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें मतलब वो कहते हैं इट इज़ अ प्रैक्टिस फॉर इंडिविजुअल इज़ अ सोसाइटी जॉइंटली गारंटी देमसेल्फ अगेंस्ट लॉस और डैमेज। इसमें मतलब प्रॉपरली 3 से 4 लोग या एक इंडिविजुअल या जितने भी मतलब कम्युनिटी में लोग हैं वो जॉइंटली मतलब एक जिसे वो कहते हैं क्या, उसे अब एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, गारंटी देते हैं, ठीक है, कि ठीक है ये लॉस हुआ है या नहीं हुआ। तकाफुल इज़ एन इस्लामिक हलाल अल्टरनेटिव ऑफ कन्वेंशनल इंश्योरेंस। उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। एजुकेशन स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इंडिविजुअल की अर्निंग पे। डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे इतनी आपकी अर्निंग्स हाई होती जाएंगी। आप मैट्रिक के बाद जॉब की तरफ जाते हैं आपकी अर्निंग नॉर्मल होगी, आप इंटरमीडिएट के बाद जाते हैं थोड़ी सी हाई होगी। इसी तरह अगर आप BS, MPhil, PhD तक जाते हैं तो आपकी अर्निंग्स भी बढ़ जाती हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में वो कहते हैं कि वी लिव इन एरा ऑफ नॉलेज इकॉनमी, ठीक है। ऑल डेवलप इकॉनमीज और नॉलेज बेस्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शोज़, ये फिर वही चीज़ रिपीट हो गई है, अच्छा यहाँ से, ठीक है। तो एजुकेशन का इन सिंपल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ह्यूमन की अर्निंग्स के हवाले से। उसके बाद नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी इज़ गोइंग टू बेटर क्वालिटी टेक्स्ट बुक अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। ये पॉलिसी ऐसी बनाई गई थी कि जिसमें आपको अफोर्डेबल प्राइस पे टेक्स्ट बुक वगैरह मिल जाएंगी। उसके बाद टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो सी है, इसकी मेन प्रायोरिटी ये है कि आपने इंस्टीट्यूशंस की मतलब जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करना है। रिफॉर्मेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, ऐसा मतलब फॉर्मेट बनाना है अपने क्वेश्चन पेपर का जो कि मतलब फैसिलिटेट करे कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव ऑफ सब्जेक्ट, मीन्स जिसमें ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट कवर अप हो, ठीक है, कवर अप होना चाहिए पूरा सब्जेक्ट। इस तरह की मतलब ये 3-4 पॉलिसीज़ पाकिस्तान में चल रही हैं। हायर एजुकेशन कमीशन कौन है, जिसको हम पंजाब में तो HEC हम बोलते हैं, अब पता नहीं बाकी मतलब प्रोविंसेस की क्या सूरत हाल है। सो एनीवे हायर एजुकेशन कमीशन प्ले अ वाइटल रोल मेकिंग द इकॉनमी नॉलेज बेस्ड द कंट्रीब्यूट टू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। कि बेसिकली हायर एजुकेशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पंजाब में। ओवरऑल मतलब जितना भी सिस्टम है एजुकेशन का वो हायर एजुकेशन कमीशन के डाउन आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्कॉलरशिप अवेलेबल। डेफिनेटली स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट को स्टडी के लिए इंकरेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर्ली मतलब जैसे अब पंजाब में तो टेवटा और मतलब एक और था जैसे ई रोज़गार का
मतलब सिस्टम है, ठीक है, उसमें प्रॉपर्ली आपको ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स वगैरह फ्रीलांसिंग हो सकती है या कुछ भी मतलब करंट जो स्किल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन, डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। नो डाउट कि उनकी फीसिस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि क्वालिटी भी प्राइवेट एजुकेशन की ही अच्छी है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पाकिस्तान का 2% जो बजट है वो एजुकेशन पे जाता है, जबकि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि एजुकेशन पे आप अपने ओवरऑल बजट का जस्ट 2% लगाते हैं, जबकि डिफेंस और बाकी जितने भी चीज़ें हैं उस पर आप 15%, 20% इतना भी लगा देते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है, ठीक है, वो बहुत कम है, तो इस सवाल से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी करते हैं। ओके, उसके बाद रिफॉर्म्स इन दीनी मदरसाज, ठीक है, दीनी मदरसाज वगैरह के हवाले से डेफिनेटली थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दीनी मदरसा में एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन, तो उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें वो कहते हैं कि दीनी मदरसा में जस्ट अगर आप बाकी एजुकेशन दे रहे हैं तो किसी हद तक मतलब साइंस, मैथ, कंप्यूटर इनका भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और क्या है इसमें, बस यही चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ 2016 की उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है, कितने डॉक्टर थे, कितने पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितनी नर्सिज़ हैं, डेंटिस्ट कितने हैं, या आप करंट के हवाले से भी सर्च कर लीजिएगा। तो हेल्थ में क्या है, हेल्दी पॉपुलेशन इज़ नॉट ओनली वैल्यूड इन इट्स ओन राइट बट आल्सो राइज द ह्यूमन कैपिटल ऑफ अ कंट्री, कि अगर आपकी मतलब पॉपुलेशन हेल्दी होगी, डेफिनेटली मतलब यंगस्टर ज़्यादा होंगे, या फिर उसके अलावा इन सिंपल वर्ड के पीपल सेहतयाब होंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेंगे, वो ओवरऑल कंट्री का जो ह्यूमन कैपिटल है उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, सोशल डेवलपमेंट हो सकती है। जितने ज़्यादा लोग, जाहिर बात है, सेहतयाब होंगे, इतनी ज़्यादा अच्छे से वो वर्क करेंगे। हेल्थ इंडिकेटर में वो कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है, ठीक है, ये मेजर हेल्थ इंडिकेटर है, मतलब कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कितने लोग किस उम्र तक मतलब ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है कि ये मतलब पाकिस्तान में मोस्टली अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 60 तक है, ठीक है, 60 या 70 के लगभग है। 60 या 70 का जो बंदा होता रहता है उसके बाद वो ऐसे समझ ले उसकी ज़िंदगी बोनस ही कंसीडर होती है, ठीक है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है ना, वो बता रहा होता है कि आपके कंट्री के अंदर हेल्थ की क्या सिचुएशन है। उसके बाद करंट हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान कंपेराइजेज द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। कुछ एनजीओज़ हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान में मतलब वर्क कर रही हैं हेल्थ सेक्टर के लिए, जिनमें मेरे माइंड में नहीं आ रही, कराची में काफ़ी ज़्यादा है, क्या नाम था, काफ़ी वैसे हैं, अब माइंड से नाम स्किप हो गया, ठीक है। ऐसी एनजीओज़ जो मतलब फ्रीली काम कर रही हैं। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ मोर देन 13,000 फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद मतलब ये जस्ट उन्होंने रैंकिंग बताई हुई है कि इतने पाकिस्तान में मतलब फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर इतने हैं, ठीक है। उसके अलावा BHU, ठीक है, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल इतने हैं, उसके अलावा डिस्पेंसरीज इतनी हैं, ठीक है। अब ये RHC क्या है या BHU क्या है, इसको आप गूगल से सर्च कीजिएगा, इसका नहीं आइडिया मुझे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3 हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। पहला है बेसिक हेल्थ यूनिट, वो ही उसकी एब्रीवेशन आ गई है, और दूसरा है रूरल हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। इनका जो बेसिक पर्पज़ है वो प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है। सेकंड है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, ठीक है, THQs प्रोवाइड सेकेंडरी हेल्थ केयर, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो उनसे हैं वो बेसिकली टर्टियरी केयर फॉर टीचिंग हॉस्पिटल्स, ठीक है। मतलब ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मतलब बनाए जाते हैं, जिसमें आपको स्पेसिफिकली फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है। तो उस सवाल से बताया गया। हेल्थ एक्सपेंडिचर वो कहता है कि 2016 में GDP का 0.4% था, ठीक है, हेल्थ पे जो एक्सपेंस हुआ है ये एक्सपेंडिचर जो भी है, और करंट आपने सर्च कर लेना है। हेल्थ प्रॉब्लम है वो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो एक तो सैनिटेशन का है, वाटर का है, डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी देख लें तो अनसेफ और पोल्यूटेड वाटर और सैनिटेशन को ही उन्होंने मेजर मतलब प्रॉब्लम बनाई हुई है, ठीक है, कि हेल्थ इसकी वजह से इफ़ेक्ट होती है। हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से स्टार्ट किए गए हैं इनके आपने नाम याद कर लेने हैं, जिसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अगेंस्ट 7 किलर डिजीज़, ठीक है, जिसमें पोलियो और हेपेटाइटिस, टेटनस, ठीक है, आई थिंक यही है वर्ड,
और उसके अलावा फिर मतलब ये बाकी जितने भी हैं ना, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, पोलियो एरेडिकेशन, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर सफिशिएंट एंड बैलेंस डाइट, ठीक है, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, इन सब के नाम आपने नाम याद करने हैं। और इनके अगर पॉसिबल हुआ तो गूगल से देख लीजिएगा कि ये प्रोग्राम क्या काम सरंजाम दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनकी स्टडी कर दीजिएगा। उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशंस है, ठीक है, न्यूट्रिशन एडिक्वेंसी इज़ अ की डिटर्मिनेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। वैसे ये बोर मतलब थोड़ा सा बोर ही टॉपिक है, इतना कोई ख़ास इसमें मतलब वो चीज़ है नहीं जो बंदा डेप्थ में जाके पढ़े, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फूड न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, इसमें भी वही बातें रिपीट है। इन्वायरमेंट के हवाले से एक इकनॉमिक्स में बहुत बेस्ट मतलब क्या उसे कहते हैं, एक डायग्राम है इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व, ठीक है, उसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व, और उसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है इन्वायरमेंट का और इकनॉमिक ग्रोथ का रिलेशनशिप। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जस्ट थोड़ा बहुत ही इन्वायरमेंट का बताया गया, उसको हम डेप्थ में बाकी मतलब जो हमारे पास बुक है ना वहाँ पे देखेंगे। इन्वायरमेंट के हवाले से भी उन्होंने जस्ट ये बताया कि वर्ल्ड इज़ बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट डेवलपमेंट, अभी अगर देखा जाए तो लाहौर सिटी जो है पंजाब में, वो इस टाइम दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी कंसीडर किया जाता है, ठीक है, रैंकिंग में वो बहुत दफ़ा मतलब टॉप पे आता है। और उसके अलावा मतलब कभी कभार है कि मौसम थोड़ा सा सेट हो तो वो डाउन आ जाए, अदरवाइज़ वो अभी इस टाइम मतलब जो एक इंडेक्स है जो पोल्यूशन मतलब जितने भी पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनको रैंक करता है, तो उसमें वो सबसे टॉप पे है। मीन्स दुनिया में लाहौर सिटी इस टाइम टॉप पे जा रहा है पोल्यूशन के हवाले से। और पाकिस्तान की मोस्टली देखा जाए तो कराची के बाद ज़्यादा आवाम भी लाहौर सिटी में ही रहती है। सो एनीवे यहाँ पर आप ये इन्वायरमेंट को स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ख़ास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप जस्ट स्टडी करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सिंपल उन्होंने ये बताया इन्वायरमेंट की वजह से क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उसके अलावा मतलब वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन आता है नहीं समझ आता तो बेशक आप